चरखी दादरी का हीरा चौक राजनीति का एक ऐसा गढ़ है जहां पर जिस नेता को यहां से आशीर्वाद मिल जाता है और लोगों का प्यार मिल जाता है वो अपने मकसद में पार होता है। यही शाम को हुए कार्यक्रम के दौरान देखा गया। भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के पक्ष में पूरी भीड़ ने रैली का रूप लिया। भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग छतों के ऊपर पर भी झंडा फहराते नजर आए और पूरा हीरा चौक सुनील सांगवान जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद के नारों से गूंजता नजर आया। इस दौरान सुनील सांगवान के वहां पहुंचते ही गुलाब की पत्तियों से उनके ऊपर बौछार की गई और उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही हीरा चौक की तरफ से धर्मवीर सैनी ने उन्हें पगड़ी पहनकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ कई पार्षद भी मौजूद रहे। वही अपने विचार रखते हुए विनोद वाल्मीकि ने कहा, सुनील सांगवान एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और जो वह कहते हैं वो करते हैं। इस दौरान जजपा पार्टी की एक महिला ने भाजपा ज्वाइन की। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान ने हीरा चौक में उमड़ी भीड़ का दिल से आभार जताया और अपने पक्ष में वोटों की अपील की और अपने द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र के बारे में बताया। भी जवान हो रहे हैं। मेरे दादरी शहर के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों व मेरी माताएं बहनें, सभी को प्रणाम। मैं शहर के लगभग कॉलोनियों में लगभग वार्ड में जा चुका हूँ। हालांकि लेट हुआ हूँ सारी जगह, आज पहली बार टाइम पर आया हूँ। हर वार्ड में, हर मोहल्ले में 2-2 घंटे तो लेट मिनिमम हुआ। उसकी सबसे दोबारा, तिबारा, चौबारा माफी मांगता हूँ। देखो, 7-8 दिन पहले यहाँ मेरे आने से पहले वक्ताओं ने बताया, आप दादरी शहर के सारे व्यापारी हैं। सारे व्यापारी हो, कोई छोटा व्यापारी है, कोई बड़ा व्यापारी है। व्यापारी हो कि नहीं हो? हाथ उठा के बताओ हो। इस दादरी शहर का व्यापार, इस दादरी शहर की मार्केटिंग 2 चीजों पर टिकी हुई है। 2 चीज कौन सी? एक तो झाड़ली का पावर प्लांट, जिसके लोग, जिसकी लेबर, जिसके अफसर, जिसके टेक्निकल अफसर आके खरीदारी दादरी के बाजार में करते हैं। दूसरा है माइनिंग जोन, क्रेशर जोन, जिसकी सारी की सारी लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, अपना जरूरतमंद का सामान खरीदने आते हैं। 2 ही चीजों के ऊपर है। इनमें कह दो भाई 5 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट लाइट नीचे कर ले भाई। स्वाद दिन पहले कांग्रेस के MP दीपेंद्र हुड्डा जोजू में आए थे। उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने सबसे पहले यह बयान दिया था कि दादरी की माइनिंग और क्रेशर दोनों बंद कर दूंगा 8 तारीख को। कोई उनसे पूछने वाला हो कि दादरी शहर की माइनिंग और क्रेशर तेरे को क्या दिक्कत दे रहे हैं भाई? अगर तूने बंद करवानी है, अगर तेरे में हिम्मत है, तो अपने पिताजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बोल कि हमारी सरकार आ गई तो CLU बंद करवा दूंगा। CLU तो बंद करवाता नहीं, CLU तो बंद करवाता नहीं, हमारे दादरी जिले की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहता है। ये आप समझ लो कि आपका कौन है और पराया कौन है। ये वही लोग हैं, पहले भी तोड़ी थी, 10 साल पहले भी तोड़ी थी। ये आप लोगों को समझना है कि आपका भला कौन कर सकता है, आपका बुरा कौन कर सकता है, आपका बुरा किया किसने है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, 5 साल में आपके पास एक बार मौका आता है अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, अपना सेवक चुनने के लिए, अपना MLA चुनने के लिए, अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए। अगर इस 5 तारीख को आप सही फैसला कर देंगे तो ये CLU तो क्या करेंगे, खैरडी मोड़ तक गड्ढे गड्ढे में दिखा दूंगा सामने। वह तो खैरडी मोड़ तो उर्ली का नहीं गड्ढे बनाया करते, इवकड़ा नंबर उनका है भाई। मेरे को आज 1 महीना के लगभग हो गया चुनाव प्रचार करते हुए। मैं किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आज तक एक भी शब्द नहीं बोला हूं। आप लोग इस बात के गवाह हैं। मैं नई राजनीति करने आया हूं। आपका छोटा भाई, आपका बच्चा नई राजनीति की शुरुआत करने आया है, उसमें आपका सहयोग मांग रहा हूं। वैर भाव का कोई जगह नहीं होगी, राग द्वेष की कोई जगह नहीं होगी, छल कपट लालच की कोई जगह नहीं होगी।
जो पुरानी राजनीति है मैं उसको बदलना चाहता हूं भाई। इस दादरी शहर में, इस दादरी हल्के में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने पिछले 6 इलेक्शनों में हमारे परिवार की वोट ना दी हो। ऐसा कोई घर नहीं है। किसी ने 96 में दी है, किसी ने 2000 में दी है, किसी ने 5 में दी है, 9 में दी है, 14 में दी है, 19 में दी है। ऐसा कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आप सबकी वोट आई करता हूं भाई। नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूं, नए तरीके से शुरुआत करना चाहता हूं। सारी पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं प्रदेश स्तर का। सारी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र वो जारी करती हैं अपना प्रदेश स्तर का। मैंने पहली बार अपने हल्के के लिए, दादरी हल्के के लिए मैंने अपना घोषणा पत्र ये जारी किया कि अगर दादरी हल्का मेरे को अपना नुमाइंदा बनाती है तो 2024 से 29 के बीच में मैं आप लोगों के ये 15 काम करूंगा। किसी और ने किया आज तक? घोषणा पत्र में मुख्य बातें बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा तो आप भी लेट हो रहे हो और मैं भी लेट हो रहा हूं। और दूसरा उम्मीदवार जिसने रिजर्वेशन करवा रखी है इस हीरा चौक की, वो भी बेचारा कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होगा। हम उनको भी परेशान नहीं करना चाहते। जो भी है, मेरे को नाम नहीं पता किसका है। उसके अंदर 3 महीने के अंदर ये माताएं बहनें सुन लें, ये मेरे भाई सुन लें, मेरे बुजुर्ग सुन लें, ये बख्शी सैनी खड़े हैं यहाँ, ये तमाम पार्षद खड़े हैं यहाँ। 3 महीने के अंदर अंदर दादरी शहर के अंदर सीवर की लाइन और पानी की लाइन अलग अलग हो जाएंगी। ना तो सप्लाई के पानी में सीवर की लाइन घुसेगी, ना सीवर की लाइन में सप्लाई की लाइन घुसेगी। बहने सुन ले, मैं जिस भी मोहल्ले में गया हूँ सारी जगह ये शिकायत आई है कि भाई बेटा रोज पानी दे दिए। मैं आज घोषणा करता हूँ 3 महीने के अंदर अंदर 5 अक्टूबर को इलेक्शन है, 8 अक्टूबर की गिनती है, 1 जनवरी 2025 से हर रोज आपका टैप खोलोगे तो पानी आएगा। एक उम्मीदवार है यहाँ जिसका रिश्तेदार जीएसटी में अफसर बताते हैं भाई अपने आप को। मैं आपके माध्यम से उनसे भी हाथ जोड़ता हूँ और विनती करता हूँ, मेरे शहर के व्यापारियों को बख्श दो, मेरे शहर के व्यापारियों को बख्श दो भाई। जो ये नोटिस दे रहा है, जो जीएसटी के नोटिस भेज रहा है, जीएसटी के नोटिस फाइल करवाने के नाम के व्यापारियों को दबाया जा रहा है। व्यापारी मेरे साथ हैं, व्यापारी आपके भाई के साथ हैं, व्यापारी आपके बेटे के साथ हैं, व्यापारी उनके साथ नहीं है। लेकिन व्यापारी क्या करे? व्यापारी को तो बेचारे को थोड़ा बहुत दबना पड़ता है। हालांकि दादरी का व्यापारी दबने वाला नहीं है। उनको 5 तारीख को दिखा देगा कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। मैं उस अधिकारी को आना चाहता हूं कि भैया मेरे दादरी शहर को बख्श दो, मेरे दादरी शहर के व्यापारी को बख्श दो। नहीं तो इलाज भी होगा, लेकिन वो मैं आपके सामने मैं कहना नहीं चाहता। वो आपको 8 तारीख के बाद अपने आप पता चल जाएगा। 4 तारीख को टिकट मिली थी। 4 तारीख को मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ, हालांकि सबको पता होगा। 4 तारीख को जब मेरे को टिकट मिली, मैंने मेरे पिताजी के पास फोन किया था। मैं पिताजी टिकट मिल गई। तो एक बाप के लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसके बेटे को उसी की लाइन में और वो आगे सफल होने की राह में चल पड़ा है। तो मैंने कहा पिताजी गुरु मंत्र दो। तो साथियों, मेरे पिताजी ने एक ही गुरु मंत्र दिया। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताई, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी बनाते तो हो सकता है एक आधी बात मैं भूल जाता। उन्होंने सिर्फ एक बात बताई कि पब्लिक के सुख में, दुख में, तकलीफ में पब्लिक के बीच में रहेगा तो पब्लिक तेरे को मान देगी, सम्मान देगी, इज्जत देगी और वोट देगी। अगर तू पब्लिक से कट जाएगा, अगर तू पब्लिक में जाना बंद कर देगा, अगर तू पब्लिक की तकलीफ में जाना बंद कर देगा तो पब्लिक तेरे को भूल जाएगी भाई। मैं आज इस हीरा चौक में, इस ऐतिहासिक हीरा चौक में आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूं, इस मामले में मैं मेरे पिताजी से 21 होऊंगा, ये वादा कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के किसान खिलाफ हैं, किसान आंदोलन हुआ था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसान आंदोलन किस बात पर हुआ था?
किसान आंदोलन 3 कानून बिलों के ऊपर हुआ था। 3 कानून बिलों के ऊपर ही हुआ था ना, 3 कानून बिलों के ऊपर ही हुआ था ना। सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए, फिर झगड़ा काहे करेंगे भाई। किसान खुशी खुशी वापस गए थे बॉर्डर से। जिस दिन किसान खुशी खुशी वापस आ रहे थे, मेरे दोनों बच्चे छुट्टी आ रहे थे, मैं दोनों बच्चों को रोड पर खड़ा होकर दिखा के लाया था कि भैया ये किसान है जो 1.5 साल 1 साल बॉर्डर पर रहे और आज खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण नरेंद्र मोदी है, जो ये खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी पक्का है तो फिर थोड़ा करड़ा सा मुंह कर दो फिर। तो 22.5 साल जेल में नौकरी करी है, 22.5 साल से बदमाशों के बीच में रहा हूँ, 22.5 साल बदमाश डील करे हैं। मैं आपके बीच में एक वादा करके जा रहा हूँ, ये दादरी शहर के तो कुछ भी बदमाश नहीं है। जब रोहतक जज्जर सोनीपत गुड़गांव वाले सीधे कर दिए, ये तो छुट भैया बदमाश है। ये तो बदमाशी नाम की अठन्नी चवन्नी है भाई, अठन्नी चवन्नी। मैं एक वादा करके जा रहा हूं आपके माध्यम से, अगर आपके दोस्त हो, आपके जानकार हो, आपके रिश्तेदार हो जो छुट भैया बदमाश हैं, उनको ये बता देना, मेरे रेडी वाले को, मेरे दुकानदार को, मेरे दादरी के शोरूम वाले को अगर उन्होंने नाजायज तंग कर दिया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा भाई। आप 5 तारीख को वोट है, 8 तारीख को आप मेरे को जिताने का काम कर देना। 8 तारीख को रात के 12 बजे, 8 तारीख को रात को 12 बजे या तो बदमाशी छोड़ दियो, नहीं तो दादरी छुटवा दूंगा। ये वादा करके जा रहा हूँ आपके बीच में। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे दूसरे प्रत्याशी जी भी, कल मैं 2 प्रोग्रामों में रिक्वेस्ट कर गया था, आज हीरा चौक में कर रहा हूँ। मेरी एक ही विनती है आपसे, आप 5 तारीख को जो ये चारों तरफ खड़े हैं ना आपके परिवार के सदस्य, इनको चाय तो जरूर खिला दियो, खाना जब खिलाइयो जब उंगली पर वोट का निशान लग जाए। सहमत हो आप मेरी बात से? और ये दादरी शहर के लिए फख्र की बात है, ये दादरी शहर के लिए बड़ी सम्मान की बात है कि इस 91 से लेकर 2024 का इलेक्शन आ गया, आज तक का दादरी विधानसभा क्षेत्र का इतिहास ये है कि जिसने दादरी को जिताया है ना भाई, विधायक वही बने।